नमस्कार, मैं हूं मनु राजपूत और आप देख रहे हैं सुबह समाचार की खास पेशकश आपकी विधानसभा आपकी खबर। इस विशेष बुलेटिन में हम आपको दिखाएंगे आपके क्षेत्र आपकी विधानसभा से जुड़ी वो तमाम खबरें जो मुख्यमंत्री श्री विजयलाल शर्मा के नेतृत्व में प्रदेश के विकास, सुशासन और जन कल्याण की कहानी कहती है। शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री श्री मदन दिलावर ने रामगंज मंडी विधानसभा क्षेत्र में आयोजित विकास रथ यात्रा के दौरान लोगों को आगामी श्री राम कथा गौ माता महोत्सव में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया। यह कथा 23 जनवरी से 25 जनवरी तक रीको औद्योगिक क्षेत्र फतेहपुर रामगंज मंडी में आयोजित होगी। मंत्री श्री मदन दिलावर ने बताया कि 22 जनवरी को महिलाओं की विशाल कलश यात्रा आयोजित होगी, जिसमें अधिक से अधिक महिलाओं से भाग लेने की अपील की गई है। आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री 22 जनवरी को रामगंज मंडी पहुंचेंगे और 23 जनवरी को कथा का आरंभ करेंगे। पहले दिन सुबह की आरती स्वच्छता कर्मियों द्वारा की जाएगी और शाम को विभिन्न सामाजिक वर्गों के प्रतिनिधियों द्वारा आरती की जाएगी, जिसमें सामाजिक समरसता और एकता का संदेश दिया जाएगा। राजस्थान सरकार के 2 वर्ष पूरे होने के अवसर पर चल रही विकास रथ यात्रा के 5वें दिन का शुभारंभ शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री श्री मदन दिलावर ने ग्राम पंचायत सहरावदा खान गांव से किया। रथ यात्रा में बड़ी संख्या में स्थानीय ग्रामीण, महिलाएं और युवा शामिल हुए। अपने संबोधन में मंत्री श्री मदन दिलावर ने कहा कि भजनलाल सरकार आम जनता के हित में काम करने में अग्रणी है। उन्होंने बताया कि पिछली सरकार शासन के 5 साल की तुलना में भजनलाल सरकार ने मात्र 2 साल में अधिक लाभ गरीबों तक पहुंचाया है। अलवर सांसद कम्युनिटी खेल महोत्सव के तहत रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र में खेलों का उत्साह देखने लायक रहा। पीएम श्री सीनियर सेकेंडरी विद्यालय के खेल मैदान में 17 दिसंबर से शुरू हुई विधानसभा स्तरीय कम्युनिटी क्रिकेट प्रतियोगिता का उद्घाटन विधायक श्री सुखवंत सिंह ने बल्लेबाजी करके किया। इस अवसर पर सरपंच जुम्मा खान ने विधायक का दुपट्टा ओढ़ाकर स्वागत किया। बड़ी संख्या में खिलाड़ी, खेल प्रेमी और ग्रामीण उपस्थित थे और माहौल उत्साहपूर्ण था। विधायक ने कहा कि केंद्रीय मंत्री एवं अलवर सांसद श्री भूपेंद्र यादव की पहल पर लगातार दूसरे वर्ष यह खेल उत्सव आयोजित किया जा रहा है। इसका उद्देश्य गांव-गांव से खेल प्रतिभाओं को आगे लाना और युवाओं को खेल से जोड़ना है। राजकीय विद्यालयों में घटते नामांकन को बढ़ाने और बच्चों की शिक्षा स्तर को सुधारने के लिए आसपुर ब्लॉक में नवदृष्टि प्रोजेक्ट अभियान चलाया जा रहा है। इसका अवसर भेवड़ी स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में साफ देखा जा रहा है। यहाँ प्री प्राइमरी में आई छोटी छोटी बच्चियाँ मात्र 4 महीने में सामान्य ज्ञान के 60 से अधिक प्रश्नों के उत्तर 60 सेकंड में दे रही है। उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है और अब तक इसे 30 लाख से अधिक लोग देख और सराह चुके हैं। नवदृष्टि अभियान न केवल नामांकन बढ़ाने में सफल रहा है, बल्कि बच्चों की प्रतिभा और आत्मविश्वास को भी उभारा है। स्थानीय विद्यालय राव मावी बेवड़ी पिछले 2 सत्रों से छात्रों के सर्वांगीण विकास हेतु विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन करती आ रही है, जिसका मुख्य उद्देश्य छात्रों में बौद्धिक क्षमता का विकास करना है। और यह कार्यक्रम हमारे ब्लॉक में संचालित कार्यक्रम नवदृष्टि मिशन ब्लॉक आसपुर जिला डूंगरपुर जो कार्यक्रम संचालित है उसका एक भाग है, जिसके द्वारा हम बच्चों में बौद्धिक क्षमता का विकास कर सकते हैं। सीबीओ आसपुर के द्वारा एवं हमारे विद्यालय की सशक्त टीम के निरंतर सहयोग एवं मार्गदर्शन के कारण यह नवाचार हो सके। इन नवाचारों को आपने धरातल पर कैसे उतारा? हमारे द्वारा प्रार्थना सभा में निरंतर सामान्य ज्ञान की प्रश्नोत्तरी का अभ्यास करवाते हैं। बाद में बच्चों को प्रोत्साहन पुरस्कार के माध्यम से उनका आत्मविश्वास डेवलप करके यहाँ नवाचार करा रहे हैं। और नवाचार को लेकर आपकी आगे की योजना क्या है? टीम बेवड़ी के द्वारा बच्चों में इंग्लिश स्पोकन व इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन के माध्यम से इंग्लिश का ज्ञान बढ़ाना है, साथ ही उनको लीडरशिप के गुण डेवलप करना भी हमारे एक प्रयास में प्लान में है। ब्लॉक आसपुर में नवदृष्टि कार्यक्रम के माध्यम से एक नवाचार हम लोगों ने किया है। इसके कारण पूरे ब्लॉक में कक्षा 1 के बच्चों का 29% नामांकन बढ़ा है। इस कार्यक्रम में बच्चों के दृष्टिकोण, अभिभावकों के दृष्टिकोण और अध्यापकों के सोच में परिवर्तन करने का हमारा एक प्रयास है और ये प्रयास बच्चों को संस्कारवान मूल्यों की शिक्षा दे पाए और बच्चों को इस प्रकार से समाज के नागरिक बना पाए जो कि हमारे बेहतर समाज को तैयार कर पाएंगे। यह प्रयास हम द्वारा किया जा रहा है और इस कड़ी के अंदर बहुत सारे बच्चे जो बहुत अधिक सकारात्मक रूप से परिवर्तन ला रहे हैं उसको हम लोग समाज के सम्मुख ला रहे हैं। इसी कड़ी में आज भेवड़ी विद्यालय में बच्चों के जीके के संबंध में एक नवीन कार्यक्रम किया गया, जिसका परिणाम हम लोगों ने देखा है कि छोटे छोटे बच्चे जीके में बहुत अधिक साउंड हो गए हैं। यह कार्यक्रम निश्चित रूप से इस विद्यालय के, इस ब्लॉक के शैक्षिक परिदृश्य को बदलेगा, ऐसी अपेक्षा है।
भारत निर्वाचन आयोग द्वारा 27 अक्टूबर 2025 को घोषित विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत 4 नवंबर से 11 दिसंबर 2025 तक गणना चरण का कार्य संपन्न हुआ। इस दौरान उदयपुर जिले में कुल 19,62,340 मतदाताओं को गणना प्रपत्र वितरित किए गए थे, जिसमें से 17,66,592 मतदाताओं ने अपने प्रपत्र भरकर जमा करवा दिए हैं। इन मतदाताओं के नाम प्रारूप मतदाता सूची में सम्मिलित कर दिए गए हैं। इस दौरान राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को प्रारूप मतदाता सूची को हार्ड और सॉफ्ट कॉपी उपलब्ध कराई गई। उनके साथ भी सारी स्टैटिस्टिक्स उनके साथ साझा कर दी। कितने लोग ड्राफ्ट पब्लिकेशन में कितने लोगों का नाम है, कितने लोगों का नाम डेथ में शिफ्टेड की वजह से या एब्सेंट की वजह से हटाया गया, उसकी भी जानकारी उनको दी गई है। और सारी जो टाइमलाइंस है वो उनके साथ हमने साझा करी है। तो एक तरीके से पूरी जानकारी सभी स्टेक होल्डर्स को बता दी गई है, टाइमलाइंस हमने बता दी है। और आने वाले 1 माह तक लोग दावे आपत्ति का समय रहेगा और उसके बाद फिर जो फाइनल लिस्ट है वो 14 फरवरी को फाइनल रोल का प्रकाशन है। तो इसमें अगर मैं एक बार आपके साथ स्टैटिस्टिक्स जिले की साझा करना चाहूँ तो जब SIR की एक्टिविटी शुरू हुई थी तो हमारे पास 19,62,340 मतदाता थे। BLO द्वारा घर घर जाके जो इन्यूमरेशन फॉर्म भरवाने की पूरी कार्रवाई करी गई। उसके बाद हमारे यहाँ पे 17,66,592 मतदाता ड्राफ्ट रोल के अंदर है। 1,95,748 मतदाता ऐसे जिनका डेथ की वजह से, मृत पाए जाने के कारण, एब्सेंट पाए जाने के कारण, परमानेंटली शिफ्टेड पाए जाने के कारण और ऑलरेडी अगर वो कोई एनरोल्ड और किसी कैटेगरी में उस कारण से 1,95,748 लोगों का नाम ड्राफ्ट सूचियों में नहीं है। ये लोग भी यदि किसी को ऐसा लगता है कोई एब्सेंट या शिफ्टेड कैटेगरी में कि हमारा नाम होना चाहिए था, तो वो भी अपना फॉर्म 6 भर के ये जो दावे आपत्ति का 1 माह का समय उसमें अपना फॉर्म 6 दे सकते हैं और नियम अनुसार ERO उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे। और इस दौरान, इस पूरी एक्टिविटी के दौरान हमारे यहाँ पे पहले 1936 बूथ हुआ करते थे। अब नवीन मतदान केंद्र जो 1200 मतदाता से यदि ज्यादा किसी बूथ पर थे उनको ध्यान में रख के नवीन मतदान केंद्र बनाए गए, जिसपे 322 नवीन मतदान केंद्र हमारे यहाँ पे बने हैं और टोटल हमारे यहाँ 2258 अब बूथ हो गए हैं। सर, इस SIR में जिन मतदाताओं की मैपिंग नहीं हुई है उसके लिए क्या अब उनको करना है? आप देखिए, जिन ऐसे लगभग हमारे यहाँ पे 27,000 मतदाता है जिनकी मैपिंग नहीं है, वो अनमैप्ड कैटेगरी के वोटर्स हैं। उन सभी के नाम ड्राफ्ट लिस्ट के अंदर है, लेकिन क्योंकि जो उनको कार्रवाई SIR वाली उन्होंने पूर्ण नहीं करी, या तो 2002 की वोटर लिस्ट में उनके माता पिता का वो नाम नहीं बता पाए या उनके जो 12 दस्तावेज है उनमें से कोई दस्तावेज नहीं दे पाए, अब उनको एक नोटिस जाएगा और ERO की तरफ से और उनको इस समय अवधि के अंदर उस जो प्रक्रिया है उसकी पूर्ति करानी पड़ेगी। अभी उनके नाम ड्राफ्ट लिस्ट के अंदर है। सर, विभिन्न दलों की जो बैठक की गई, ऐसा कोई सवाल जो उन्होंने पूछा और उनकी संतुष्टि हुई? नहीं, देखिए, मैं बताते हुए मुझे हर्ष भी है कि सारे हमारी जो मान्यता प्राप्त पॉलिटिकल पार्टीज है उनके रिप्रेजेंटेटिव बैठक में थे और सभी द्वारा जो SIR के अंतर्गत जिले में कार्रवाई हुई है उसको लेकर संतुष्टि एक्सप्रेस करी गई। सबने ये माना कि पूरी कार्रवाई अच्छे तरीके से करी गई है अब तक और सारी सूचनाएं जो है, जो भी इलेक्शन कमीशन के डायरेक्शंस थे उसके अकॉर्डिंग हमने उनको हमेशा कम्युनिकेशन उनके साथ रखा, सारी सूचनाएं उनके साथ साझा करी। आज भी उनको ड्राफ्ट मतदाता सूचियां हार्ड कॉपी में, सॉफ्ट कॉपी में दी गई है। ASD की जिनके नाम हटे हैं अभी ड्राफ्ट मतदाता लिस्ट से, वो नाम की सूची भी हमारे पोर्टल के ऊपर उपलब्ध है। और BLA2 जो बूथ लेवल एजेंट पार्टीज के द्वारा नियुक्त किया जाता है हर बूथ के ऊपर, उनके साथ भी सारी सूचनाएं हम समय समय पर साझा करते आए हैं। तो अभी तक आपने भी ये महसूस किया होगा कि जिले के अंदर किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति या कोई कंफ्यूजन SIR को लेके किसी भी पार्टी के कोई जिम्मेदार प्रतिनिधि ने या किसी ने एक्सप्रेस किया। जो आज जिला निर्वाचन अधिकारी कलेक्टर साहब ने जो बैठक ली, सभी राजनीतिक दल के प्रतिनिधि के तौर पर आज मैं भी बैठक में शामिल हुआ, जहां मतदाता सूचियां के ड्राफ्ट पब्लिकेशन की एक कॉपी हमें दी गई। इसकी सॉफ्ट कॉपी पेन ड्राइव में दी गई है। ASD लिस्ट COADEO की वेबसाइट पर उपलब्ध है। हमें यह भी बता दिया गया है अगर इस ड्राफ्ट मतदाता सूची में किसी का नाम के संबंध में दावा या आपत्ति करना हो तो हमारे पास 15 जनवरी तक समय है। कलेक्टर साहब और ADM साहब ने हमको पूरी तरीके से विस्तार से बताया
और 15/1 जो आपत्ति की लास्ट तारीख बताई है उस पर भी डिटेल से पता है, साथ ही एक सॉफ्ट कॉपी भी हमको प्रोवाइड की है। तो उससे ये इजी रहेगा कि जो अभी नई ये सूची बनी उसको हमको टैली करने में भी इजी रहेगा। साथ ही एएसओ सीईओ की वेबसाइट के लिए बताया इस लिस्ट में, तो उस पर भी जाकर अपन चेक कर सकते हैं। तो इस मीटिंग का फ्रूटफुल रिजल्ट रहेगा और किसी को कोई आपत्ति है तो उस आपत्ति के लिए पूरा 1 महीना है, तो ये सबके लिए अच्छी बात है। कलेक्टर साहब का मार्गदर्शन भी मिला। धन्यवाद। बैठक के दौरान ऐसा कुछ सवाल जो आपने पूछा हो और कलेक्टर साहब ने उसका जवाब दिया? हाँ, बैठक के दौरान एक सवाल हमने ये पूछा था कि जो अब्रॉड चले गए, विदेश चले गए, उनका क्या सिस्टम है। तो कलेक्टर साहब ने बताया कि वो भी ऑनलाइन जाके अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं, फॉर्म 6, और वो ऑथेंटिक सिग्नेचर भी उसमें अंदर वैलिड हो सकता है। या जैसे फिजिकली अवेलेबल नहीं है तो भी चलेगा, पर ऑनलाइन भी इस चीज को भरा जा सकता है। तो ये हमारी तरफ से क्वेश्चन था, वो उसका सही से हमको निस्तारण किया गया। कलेक्टर साहब के निर्देशानुसार आज मीटिंग रखी गई एसआईआर को लेकर। जो आज मतदाता सूचियों के प्रकाशन को 16/12/2025 को जो किया गया उसकी पेन ड्राइव दी गई। हमने आज देखा कि जिस तरह से बीएलओ ने बीएलए के साथ मिलकर जो सूचियों में एसआईआर के तहत कार्य किया है, वही बड़ा ही टास्क थी ये, और बीएलओ ने बढ़ चढ़ के इसमें भाग लिया। हम उनकी सराहना भी करते हैं। और एएसडी लिस्ट हो या सीईओ या डीईओ वेबसाइट पे है। आप किसी को भी यदि कोई दावा करना है, मतदाताओं को अगर इसको लेके कोई संशय है कि उनका नाम कट गया या जबरदस्ती काट दिया गया, बीएलओ ने गलत किया है, बीएलए ने गलत किया, तो आप जरूर इसमें दावा कर सकते हैं। फॉर्म नंबर 6 पे आप जय जोड़ सकते हैं, साथ में आपत्ति प्रस्तुत कर सकते हैं। सारा सिस्टम ऑनलाइन है, और जो सिस्टम आज जिला निर्वाचन अधिकारी महोदय के ये हमारे उदयपुर शहर और विधानसभा में 7 विधानसभा में जो हुआ, बड़ा ही सराहनीय रहा। और हमने भी कई हमारी जो भ्रांतियाँ थी उसमें बोला, उस पर हमें क्वेश्चन के आंसर अच्छी तरह से मिले, और हम मानते हैं कि एक स्वस्थ मतदाता मतदान कर पाएगा। बैठक के दौरान ऐसा कोई सवाल जो आपने किया हो और उसका संतुष्टिपूर्वक जवाब मिला? ये ऐसा था कि 2002 से में जो इनका जो मतदाता था वो 2025 में कारणवश कट गया था, ये एक सवाल था। लेकिन वो हो सकता है क्योंकि वो सब बीच में चला गया हो, तो ये ऐसा स्वाभाविक है। कुछ आसपास के गांवों के दोहरे मतदाता थे जिन्होंने टीएसपी में अपना मतदान करना उचित समझा, क्योंकि वहाँ पे उनको दूसरी सरकारी योजनाओं में भी फायदा मिलता है। तो ऐसे जो 44,000 से ऊपर हमारे उदयपुर शहर के मतदाताओं के मत कटे हैं, वो एक बड़ा सोचनीय विषय था, क्योंकि ये लगभग 200 का आंकड़ा होता है। आज 253 बूथ हो गए हैं, जो पहले 217 थे। बूथ बढ़ गए हैं लेकिन वोट कम हो गए हैं। तो ये एक हमारा क्वेश्चन था, उस पर हमारे को जो भ्रांतियां थी हमने उसको दूर किया। निर्वाचन आयोग में इनकी बैठक रखी गई थी, जो एसआईआर के ड्राफ्टिंग रिलीज की गई थी उसमें। तो हमें कलेक्टर साहब के सभागार में कलेक्टर साहब के दिशा निर्देश पे एक मीटिंग रखी, जिसमें हम सब राजनीतिक दलों के लोग इसमें उपस्थित हुए। और बैठक में हमें बताया कि जो मतदाता सूची की ड्राफ्टिंग पब्लिकेशन की कॉपी है, जो हमें सॉफ्ट कॉपी दी गई है, जिसमें ड्राइव एएसडी और ईओ डीओ की वेबसाइट उपलब्ध है, जिसमें हमें जो डॉक्यूमेंट दिए उसमें कि जिनका नाम जुड़ा है या कट गया है, तो वो रह गया है, वो भी साइट के जरिए देख सकता है कि अपना कटा है कि नहीं कटा है। और सॉफ्ट कॉपी दी है, जो राजनीतिक दल के जितने प्रतिनिधि है वो अपने बूथ वाइज देखेंगे कि किसका नाम रहा है या नहीं रहा है, और जिसका छूट गया है तो उनको जाके बताएंगे कि भाई तेरा नाम छूट गया, तो जो विशेष डॉक्यूमेंट है वो जमा करा के निर्वाचन आयोग में अपना नाम जुड़वा सकता है। तो मैं सबसे पहले तो बीएलओ को भी धन्यवाद दूंगा और बधाई दूंगा कि आपने इतनी मतलब कम समय में आपका काम कम समय में पूरा करके दिया, तो आपका काम भी बहुत सराहनीय है और बहुत बधाई के पात्र हैं। देसूरी पंचायत समिति में प्रशासनिक स्तर पर बड़ा बदलाव हुआ है। आईएएस प्रशिक्षु श्री विरजू गोपाल चौधरी ने विकास अधिकारी के रूप में अपना कार्यभार ग्रहण कर लिया। इस अवसर पर देसूरी उपखंड अधिकारी श्री सिद्धार्थ सांधु और पंचायत समिति के एईएन श्री कुंभ सिंह भाटी उपस्थित रहे। कार्यभार ग्रहण करने के बाद आईएएस प्रशिक्षु श्री विरजू गोपाल चौधरी ने कहा कि राजस्थान सरकार की विकास योजनाओं को प्राथमिकता देते हुए देसूरी पंचायत समिति क्षेत्र में विकास कार्यों को समयबद्ध और पारदर्शी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाएगा। वर्तमान राज्य सरकार के 2 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर त्रिदिवसीय जिला स्तरीय प्रदर्शनी का शुभारंभ राजकीय सरदार उच्च माध्यमिक विद्यालय कोटपुतली के सभागार में जिला कलेक्टर प्रियंका गोस्वामी ने किया। इस दौरान जिला कलेक्टर और अन्य अधिकारियों ने प्रदर्शनी का अवलोकन किया और विभिन्न विभागों के स्टॉल का निरीक्षण किया। इसके पश्चात जिला स्तरीय विकास पुस्तिका का विमोचन किया गया।
सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के प्रदर्शनी में राज्य सरकार की 2 वर्ष की उपलब्धियां और जिले में किए गए विकास कार्य आकर्षक ढंग से प्रदर्शित किए गए। विभागीय प्रचार प्रसार साहित्य का भी वितरण किया गया। भजनलाल सरकार के 2 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर सभी विधानसभाओं के विकास रथ यात्रा का आयोजन किया गया रहा है। इसी क्रम में भरतपुर विधानसभा के जिगाना और चिकसाना मंडल में रथ यात्रा का भव्य स्वागत किया गया। स्थानीय लोगों ने कहा कि प्रदेश की सरकार का विकास रथ तेजी से चल रहा है और सभी योजनाओं का लाभ आम जनता तक पहुंच रहा है। उन्होंने मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा को धन्यवाद दिया और उनके प्रति अपनी सराहना व्यक्त की। लाइट थोड़ी डिम आती थी, अब तो पूरी लाइट मिल रही है, इसलिए हमारे गांव के अंदर भारी गजब की फसल चल रही है। लाइट पूरी व्यवस्था से फिट है और कोई भी ऐसी समस्या ना है। ये रोड जरूर भरतपुर से। फसल कैसी होगी आप बताओ? फसल तो बहुत जोरदार है, यह टाइम पे तो लाइट फिट मिल रही है, टाइम से मिल रही है और पूरी लाइट मिल रही है। क्या कहना चाहोगे मुख्यमंत्री जी के लिए? आइए धन्यवाद साहब, मैं कह रहा हूँ बहुत गजब काम कर रहे हैं, बढ़िया टॉप से। उस मामले में काफ़ी सुधार हुआ है, अब नकलचियों काफ़ी सुधार हुआ है उस मामले में और कर सकता ही हुई है और जेल में भी डाला गया है उनको। अब अच्छी पढ़ाई और शिक्षा पे ध्यान दिया जा रहा है इस क्षेत्र में। पढ़ाई के मामले में क्या करते हो आप? मैं ग्रेजुएट हूँ, पढ़ाई करता हूँ, तैयारी कर रहे हो? तैयारी कर रहा हूँ। प्राकृतिक खेती के लिए जो योजना चलाई है वो बहुत ही बढ़िया योजना है, जिसमें रासायनिक खादों का प्रयोग नहीं करना है, हम भी नहीं कर रहे, केवल जो जैविक खाद हैं उनका उपयोग कर रहे हैं या घर पे बनाई हुई खाद पंचामृत, जीवामृत जो सरकार द्वारा योजना चलाई जा रही है उनके द्वारा बताया गया है, उनको ही बना करके खेती में यूज़ कर रहे हैं। उससे पैदावार बढ़ रही है और जो खाने में भी टेस्ट है, जो रासायनिक खादों से नुकसान होने वाले कैंसर जैसे रोग वो सब खत्म हो जाते हैं उससे। बाल अधिकारों की सुरक्षा और बाल विवाह रोकथाम के लिए पंचायत समिति कामा में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं की बैठक आयोजित की गई। यह बैठक बाल अधिकार संरक्षण जन जागरूकता अभियान कवच परियोजना के तहत हुई। बैठक की अध्यक्षता चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑफिसर श्री राजेश मीणा और विकास अधिकारी श्री विजय जैन ने संयुक्त रूप से की। बैठक में बाल अधिकारों की सुरक्षा, बाल दुर्व्यवहार की रोकथाम और बाल विवाह पर अंकुश लगाने पर विशेष जोर दिया गया। सरकार के निर्देशानुसार और प्रयत्न संस्था एनजीओ के माध्यम से बाल सुरक्षा, बाल शिक्षा, बाल विवाह की रोकथाम और अन्य बाल सुरक्षा के अधिकारों के कार्यक्रमों के तहत एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। इसमें विभिन्न ब्लॉक स्तरीय विभागों के अधिकारी और कर्मचारियों ने भाग लिया और इसमें अधिक से अधिक बाल संरक्षण, बाल सुरक्षा, बाल शिक्षा के अधिकारों के बारे में प्रयत्न संस्था के कार्मिकों के द्वारा जानकारी दी गई। इसके साथ साथ ब्लॉक स्तरीय जो विभाग थे उन्होंने भी अपनी अपनी योजनाओं के बारे में उपस्थित जन समुदाय को जानकारी दी। पंचायत स्तर कामा में मेगा कैंप का आयोजन किया गया। परियोजना कवच संस्था द्वारा प्रयत्न संस्था भरतपुर के एवं सरकारी योजनाओं से मिलाकर बाल विवाह पर पूरा जोर दिया गया, जिसमें मुख्य बिंदुएं बाल विवाह ना हो और संस्था का भी उद्देश्य ये है कि बाल विवाह ना करें और बाल विवाह राजस्थान मुक्त बने। इसके तहत हमारे इस बीडीओ साहब की अध्यक्षता में एवं सीडीपीओ की अध्यक्षता में ये कार्यक्रम रखा गया, जिसमें 150 से 200 संभागीय स्तर प्रयत्न संस्था की तरफ से रजिस्ट्रेशन किए गए और सभी विभागों के अधिकारीगण आए, जिसमें आधार कार्ड, अपनी अन्य योजनाओं के बारे में बताया गया। सरकार का इसमें बहुत बड़ा प्रयास है जो कि बाल विवाह रोकने का। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार मतदाता सूचियों के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम 2026 के तहत टीक जिला कलेक्ट्रेट सभागार में एक महत्वपूर्ण सर्वदलीय बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता जिला निर्वाचन अधिकारी श्री उत्सव कौशल ने की। बैठक के प्रारूप मतदाता सूची को प्रकाशन किया गया और मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को हार्ड कॉपी और एवं सॉफ्ट कॉपी सुपुर्द की गई। उप जिला निर्वाचन अधिकारी श्री राजकुमार कासवा ने राजनीतिक दलों को जिले में अब तक किए गए विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम 2026 के कार्यों से अवगत कराया और ड्राफ्ट रोल की जानकारी दी। आज जिला निर्वाचन अधिकारी के दफ्तर में एक बैठक बुलाई गई, जिसमें सभी राजनीतिक दलों के लोग जो प्रमुख राजनीतिक दल हैं और BLA फर्स्ट उनको आमंत्रित किया गया था।
हमें जो आज ड्राफ्ट रोल है उसकी कॉपी मिल गई और पेन ड्राइव हमको मिल गया है। जो ASD है, ASD का मतलब है एब्सेंट, शिफ्टेड और डेथ, जिनकी हुई है उनकी सूची भी उपलब्ध करा दी गई है। वैसे वेबसाइट पर भी उपलब्ध है। जो लोग मैपिंग में थे उनके अनुसार जो हमें फार्म मिले हैं, EF जो फार्म है, एमुनरेशन फॉर्म, उसके अलावा जो शेष रह गए हैं उनके नामों को जुड़वाने की प्रक्रिया भी विस्तार से हमें बता दी गई है। जिला निर्वाचन अधिकारी और उनकी टीम के द्वारा किए गए कार्य से हम संतुष्ट हैं। केंद्र सरकार द्वारा खेलों को बढ़ावा देने के प्रयासों के तहत प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने भी युवाओं को खेलों में सक्रिय भागीदारी के लिए प्रेरित किया है। इसी कड़ी में अलवर सांसद खेल महोत्सव के तहत अलवर ग्रामीण कम्युनिटी क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम अलवर के चिकानी कॉलेज में शुभारंभ हुआ। टूर्नामेंट में अलवर ग्रामीण क्षेत्र में टीमों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। अलवर सांसद खेल उत्सव के पहले चरण में महिला एवं पुरुषों को कबड्डी, खो खो, एथलेटिक्स, वॉलीबॉल, कुश्ती एवं अन्य खेल आयोजित किए गए थे। अब पुरुष की क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन हो रहा है, जिसमें 12 टीम भाग ले रही है। विधानसभा क्षेत्र अलवर ग्रामीण के आज लॉर्ड्स यूनिवर्सिटी LIT कॉलेज के इस ग्राउंड में जो क्रिकेट प्रतियोगिता चल रही है, विधानसभा क्षेत्र अलवर की 12 टीमें इस क्रिकेट प्रतियोगिता में भाग ले रही हैं। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ हमारे अलवर के सांसद माननीय जो केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र जी यादव, उन्होंने सांसद खेल उत्सव के रूप में ये क्रिकेट का जो मैच चल रहा है, इससे पहले बहुत मैच कराए हैं, अलवर जिले को जगाया है खेलों के माध्यम से। मैं उनका आभार व्यक्त करना चाहता हूँ, उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ। आज अलवर की जो टीम खेल रही है, कल शहर में थी टीम, वहाँ शहर का क्रिकेट का प्रतियोगिता चल रही है। ऐसे हर विधानसभा में क्रिकेट प्रतियोगिता चल रही है। अलवर जिले में 6 विधानसभा लगती हैं। 6 विधानसभाओं के जो क्रिकेट प्रतियोगिता में जो फर्स्ट आएंगे उनको 25 दिसंबर के बाद में उनको फिर दोबारा टॉप में जो खिलाया जाएगा। इसके लिए मैं जो बच्चे खेल रहे हैं, जो खिलाड़ी खेल रहे हैं, उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। दूसरा मैं निवेदन कर रहा हूँ कि ये जो मैच जो चल रहा है, ये मैच भारतीय जनता पार्टी के हमारे जो कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं और हमारे जनप्रतिनिधि हैं, पूर्व प्रधान है, सरपंच हैं, सबने आकर के हिस्सा लिया है। सुबह 8 बजे आकर के ये मैच को खुद संभाल रहे हैं, खुद देख रहे हैं। इसलिए इनको भी धन्यवाद देना चाहता हूं जो अतिथि के रूप में आए हैं। लॉर्ड्स यूनिवर्सिटी के चेयरमैन आदरणीय मनोज जी भी आए थे, मनोज जी को मैं भी धन्यवाद देना चाहता हूं। आप उज्जवल भविष्य का, और खेल तो खेल ही होता है। राजस्थान सरकार के 2 वर्ष पूर्ण होने पर ओसिया विधानसभा क्षेत्र में मोबाइल वैन आधारित जागरूकता अभियान विकास रथ 16 और 17 दिसंबर को सक्रिय रहा। यह रथ सामडाऊ, एकल खोरी, बैरडो का बास, डाबड़ी होते हुए ग्राम पंचायत खाबड़ा खुर्द और जाटीपुरा मुकाम सिमरत नगर पहुंचा। ग्रामवासियों और महिलाओं ने हर्षोल्लास और उत्साह के साथ विकास रथ का स्वागत किया। ग्रामीणों ने बताया कि ओसिया विधानसभा क्षेत्र में सड़क, पानी, बिजली और शिक्षा के क्षेत्र में सरकार ने उल्लेखनीय विकास किया है। उन्होंने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और क्षेत्रीय विधायक भेराराम सियोल का आभार व्यक्त किया। आज ग्राम पंचायत में राजस्थान सरकार के 2 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में विकास रथ पहुंचा और इस विकास रथ पर लगी LED के माध्यम से उपस्थित जन समूह को सरकार के 2 साल के कार्यों के बारे में अवगत कराया गया। सामाजिक कल्याण की जो योजनाएं हैं या चिकित्सा क्षेत्र की जो योजनाएं हैं, युवाओं के लिए जो विशेष कार्य हुए हैं, उन कार्यों और योजनाओं के बारे में बताया गया। इसके लिए मैं सभी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। हमारे को किसान सम्मान निधि योजना से 9,000 रुपये मिलते हैं सालाना और विकलांग पेंशन 1000 से 1250 रुपये भजनलाल जी ने किए और हमारे को मुआवजा भी किसानों के हर खाते में डाला। शिक्षा क्षेत्र में स्कूलों में शिक्षा बढ़ती या हर एक बच्चों को जागरूक करना, बच्चियों को। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के निर्देशानुसार प्रदेश में स्वच्छता अभियान जारी है। इस अभियान के तहत विभिन्न सरकारी कार्यालयों और संस्थानों की सफाई करवाई जा रही है, जिसमें कार्मिकों और अधिकारी भी सक्रिय योगदान दे रहे हैं।
इसी कड़ी में लूणी विधानसभा क्षेत्र के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लूणी में वरिष्ठ चिकित्सक श्री दिनेश सोनी के नेतृत्व में विशेष सफाई अभियान आयोजित किया गया। वरिष्ठ चिकित्सक ने बताया कि इस अभियान के तहत पूरे हॉस्पिटल परिसर में सघन सफाई की गई। सभी कार्मिकों ने श्रमदान करते हुए हॉस्पिटल के सभी भवनों और परिसर की सफाई में भाग लिया। राजस्थान सरकार के 2 वर्ष पूर्ण होने पर श्री डूंगरगढ़ विधानसभा क्षेत्र के नगरपालिका क्षेत्र में सेवा पखवाड़ा फॉलोअप शिविर का आयोजन किया जा रहा है। इस शिविर में राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में भी जानकारी दी जा रही है और लोगों की समस्याओं का निस्तारण किया जा रहा है। शिविर में बड़ी संख्या में सभी विभागों के अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित हैं। शहरी क्षेत्र में नागरिक अपने प्रश्न और समस्याएं लेकर आए हैं, जिनका मौके पर समाधान किया जा रहा है। इसके अलावा राज्य सरकार द्वारा पिछले 2 वर्षों में किए गए विकास कार्यों और योजनाओं की जानकारी भी आमजन को दी जा रही है। शिविर का उद्देश्य जनता को सरकारी योजनाओं से जोड़ना और उनकी समस्याओं का त्वरित समाधान करना बताया गया है। ये कैंप जो लग रहे हैं वो राज्य सरकार की जो आदेश है उसके अनुसार 16 दिसंबर से चालू हुए हैं और 24 दिसंबर तक, यानी कि 1 सप्ताह की ड्यूरेशन में ये कैंप लगे हुए हैं। और इसके अंदर जो राज्य सरकार की मंशा है कि आमजन को ज़्यादा से ज़्यादा लाभान्वित किया जाए, उसके अनुसार ये कैंप लग रहे हैं। और इसमें कई योजनाएं हैं जो नगरपालिका से रिलेटेड है और अन्य विभागों से जो रिलेटेड है, दूसरे विभाग भी आए हुए हैं और वो अब उनके फ्लैगशिप योजना है उसके आधार पर जो जनहित को सुविधाएं देनी है उसका कार्य किया जा रहा है। राज्य सरकार के सुशासन और जन समस्या समाधान की नीति को जमीन पर उतारते हुए नगर परिषद किशनगढ़ और स्वायत्त शासन विभाग राजस्थान सरकार की ओर से शहरी समस्या समाधान शिविर 2025 का आयोजन किया गया। यह शिविर 16 दिसंबर से 24 दिसंबर 2025 तक प्रतिदिन सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक नगर परिषद किशनगढ़ के मुख्य कार्यालय परिसर में चल रहा है। नागरिकों की सुविधा के लिए वार्डवार तिथियां तय की गई है। नगर परिषद आयुक्त श्रीमती सीता वर्मा ने बताया कि शिविर में सफाई, सड़क, नाली, स्ट्रीट लाइट, पानी, सीवर, भवन स्वीकृति, पट्टा, नामांतरण, संपत्ति कर और जल कर से जुड़ी समस्याओं पर सुनवाई की जा रही है। विभिन्न विभागों की टीमें मौके पर भी शिकायतें दर्ज कर समाधान कर रही है। बड़ी संख्या के लोग शिविर का लाभ उठा रहे हैं। लक्ष्मणगढ़ के मुकुंदगढ़ मार्ग स्थित सोनी रिपोर्ट में 3 ग्रेडेनियर सेवानिवृत्त सैनिकों ने 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध की ऐतिहासिक जीत पर कार्यक्रम आयोजित किया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में सेवानिवृत्त सैनिक उपस्थित हुए और वीर शहीदों को नमन कर श्रद्धांजलि दी। कार्यक्रम में 3 ग्रेडेनियर के सेवानिवृत्त श्री उमेद सिंह राठौड़ ने संबोधित किया। उन्होंने 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में भारतीय सेना की ऐतिहासिक विजय को याद करते हुए बताया कि इस युद्ध में पाकिस्तानी सैनिकों ने आत्मसमर्पण किया और भारतीय सेना ने एक नए देश का निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने कहा कि यह जीत भारतीय सैन्य इतिहास का स्वर्णिम अध्याय है। इस अवसर पर उपस्थित सभी सैनिकों और नागरिकों ने शहीदों को श्रद्धांजलि देते हुए उनके बलिदान को याद किया। कार्यक्रम का उद्देश्य युवाओं में देशभक्ति की भावना जागृत करना और वीर सैनिकों के साहस को याद रखना है। हम काफ़ी सालों से ये हमारा जरपाल दिवस आयोजन कर रहे हैं, लेकिन जब हमारा यूनिट पीस लोकेशन में होता है तो हम सब एकत्रित होकर, हमारी यूनिट जहाँ होती है वहाँ हम सारे इकट्ठे होते हैं, लेकिन यूनिट किसी दूर दराज या फील्ड एरिया में जाने की वजह से हम लोग ये सेलिब्रेट नहीं कर पाते हैं। तो इस बार हमारे सीनियर्स और हमारे दिमाग में ये विचार आया कि क्यों ना हम एक जगह एक दिन इसी 17 दिसंबर को एक जगह एकत्रित होकर और ये प्रोग्राम शामिल करें, जिसका हमने नाम रखा जरपाल स्ले मिलन प्रोग्राम, जो कि आज 17 दिसंबर को आंतरौली ग्राम के सोनी होटल रिसोर्ट में रखा गया है। इसमें हमारे लगभग 100 प्लस हमारे जो वीर योद्धाएं थे, जिन्होंने 1971 की जो लड़ाई लड़ी है, और उसके बाद कुछ एक जो जवान हैं जो हमारे सेवार्थ भी हैं, जो कि इस कार्यक्रम में आज हिस्सा बने। हमें बहुत गर्व महसूस होता है कि जब हम आपस में मिलकर बातचीत करते हैं और एक दूसरे से मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत। नव उत्थान, नई पहचान और बढ़ता हमारा राजस्थान थीम पर आयोजित जिला स्तरीय प्रदर्शनी में सनातन धर्म महाविद्यालय के NSS और NCC विद्यार्थियों ने सक्रिय भागीदारी दिखाई। इस अवसर पर विद्यार्थियों को राज्य सरकार द्वारा चलाए जा रहे विकास कार्यों और विभिन्न विभागों की योजनाओं की जानकारी दी गई। सूचना एवं जनसंपर्क अधिकारी श्री सतीश सोनी ने विद्यार्थियों को प्रदर्शनी में लगाए गए विभागीय स्टॉल्स के माध्यम से योजनाओं की विस्तृत जानकारी दी। विद्यार्थियों ने कृषि, पशुपालन, ऊर्जा, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, सामाजिक न्याय,
महिला एवं बाल विकास सहित विभिन्न विभागों के अधिकारियों से सीधे संवाद कर योजनाओं और विकास कार्यों के बारे में जानकारी हासिल की। अधिकारियों द्वारा विभागीय प्रकाशनों का वितरण किया गया, जो प्रतियोगी परीक्षाओं, सामान्य ज्ञान और सामाजिक जागरूकता के लिए उपयोगी बताए गए। एसोसिएशन ऑफ फिजिशियन ऑफ इंडिया राजस्थान चैप्टर की 37वीं वार्षिक राज्य स्तरीय कॉन्फ्रेंस राज्यपिकॉन 2025 का आयोजन 20 और 21 दिसंबर को बीकानेर के गणेशम रिसोर्ट में होगा। यह सम्मेलन बीकानेर एकेडमिक रिसर्च एंड वेलफेयर सोसाइटी और एसपी मेडिकल कॉलेज के मेडिसिन विभाग की संयुक्त मेजबानी में होगा। 2 दिवसीय कार्यक्रम में देश विदेश के 500 से अधिक फिजिशियन भाग लेंगे और 78 डॉक्टर व्याख्यान देंगे। इसमें आंतरिक चिकित्सा के क्षेत्र में नवीनतम रिसर्च, उन्नत जांच और आधुनिक उपचार पर विशेष ध्यान होगा। सम्मेलन में सिम्पोजिया, पैनल डिस्कशन, वर्कशॉप, फ्री पेपर सेशन और अवार्ड सेरेमनी आयोजित की जाएंगी। देखिएगा एपिकॉन 2025 20 और 21 बीकानेर में हो रही है। इसके लिए डिपार्टमेंट ऑफ मेडिसिन पूरी तरह से तत्पर है। हमने काफ़ी तैयारियां भी करी है इसके लिए। हमारे पास 80 के लगभग टोटल व्याख्यान करने के लिए देश के डिफरेंट पार्ट से स्पीकर्स आ रहे हैं। 100 से ज़्यादा रिसर्च पेपर आ चुके हैं जिसके लिए बच्चे लोग व्याख्यान करेंगे। कई सारी वर्कशॉप रखी है जो आम जन को बाद में फ़ायदा पहुंचाएगी और इसी के साथ में बच्चों को भी एक प्रोत्साहन मिलेगा कि मेडिक्यूज वगैरह तरह की चीज़ें उसमें रखी गई है। ये स्टेट कॉन्फ्रेंस है मेडिसिन डिपार्टमेंट की, एपिकॉन की है ये, और इसमें मेडिसिन जो ब्रांच है जिसमें फिजिशियन डॉक्टर्स होते हैं उनके लिए कॉन्फ्रेंस है ये, और इसमें काफ़ी नेशनल और इंटरनेशनल स्पीकर आ रहे हैं और जो विभिन्न डिजीजेज है उनके बारे में ये डिस्कस करेंगे और ये काफ़ी फ्रूटफुल होनी चाहिए मेरे हिसाब से, रेजिडेंट्स के लिए, पब्लिक के लिए और जो हमारे पेरिफेरी में डॉक्टर्स हैं उनके लिए काफ़ी फ्रूटफुल होनी चाहिए। तो कब से चलेगी, कहाँ पर होगी? ये 20 और 21 तारीख को है अब तो उसमें 2 दिन तक व्याख्यान चलेंगे इसके अंदर। देखिए ये जो कॉन्फ्रेंस जो है ये फिजिशियंस की कॉन्फ्रेंस है। जैसा कि आपको मालूम है कि हमारा जो मेडिसिन विभाग है, औषध विभाग है, वो फिजिशियंस का ही विभाग होता है। तो ये हमारे जो औषध विभाग, जो मेडिसिन विभाग जो है उसकी कॉन्फ्रेंस है और ये बहुत ही प्रेस्टिजियस कॉन्फ्रेंस होती है जो कि अलग अलग शहरों में होती है, हर साल अलग शहर में होती है और 2013 में भी बीकानेर में हुई थी। उसके बाद अब 12 साल बाद हमें इसको आयोजन करने का मौका मिला है और फिजिशियंस के लिए सबसे प्रेस्टिजियस कॉन्फ्रेंस है तो हमारे लिए बहुत महत्व रखती है ये कॉन्फ्रेंस। और इसमें स्पीकर्स आएंगे, 75 से 80 स्पीकर्स आ रहे हैं जिसमें कि 15-20 स्पीकर्स बाहर से आएंगे और 50 से 55 स्पीकर्स जो हैं ऑल ओवर राजस्थान आएंगे। और ये स्पीकर्स वो लोग हैं जो कि अपने क्षेत्र में बहुत ही अच्छा कार्य कर रहे हैं और बहुत ही बड़ा अनुभव रखते हैं और ये अभी अब सभी अपना जो अनुभव है हमारे साथ साझा करेंगे और अपने जो नई खोज है जो उसके बारे में हमें बताएंगे। नाम पर नाम। डॉक्टर परमेंद्र सिरोही, सीनियर प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ मेडिसिन। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा आगामी 19 दिसंबर को धौलपुर दौरे पर रहेंगे। मुख्यमंत्री श्री शर्मा जिले के पंचगांव में विशाल जनसेवा को संबोधित करेंगे। उनके इस दौरे को लेकर पूरे जिले में उत्साह और जोश का माहौल है। सभा को सफल बनाने के लिए जनप्रतिनिधि पूरी तरह सक्रिय हो गए हैं। जनप्रतिनिधियों ने जिले के सभी बूथों पर जाकर कार्यकर्ताओं से सीधे संवाद कर उन्हें सभा से अधिक संख्या में पहुंचने का आह्वान कर रहे हैं। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के आगमन को लेकर कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह है और पंचगांव की सभा में तैयारियां अंतिम चरण पर पहुंच चुकी है। राज्य सरकार के निर्देशों के तहत नगरपालिका सुमेरपुर ने सर्दियों में निराश्रित, बेघर और असहाय लोगों के लिए विशेष अभियान शुरू किया है। इस अभियान के तहत नगरपालिका के आश्रय स्थलों में निःशुल्क सुविधाएं उपलब्ध कराकर बेसहारा लोगों को सुरक्षित ठिकाना दिया जा रहा है। अधिशासी अधिकारी श्री नरपत सिंह राजपुरोहित ने बताया कि फुटपाथ, बस स्टैंड और मुख्य चौराहे पर रात बिताने वाले लोगों को चिन्हित कर आश्रय स्थलों में लाया जा रहा है। क्षेत्र में खेल प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से जयपुर जिले की शाहपुरा विधानसभा में सांसद खेल महोत्सव 2025 का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम का आयोजन शाहपुरा स्थित श्री कल्याण सिंह स्कूल परिसर में किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में छात्र छात्राओं ने भाग लेकर खेलों के प्रति अपनी रुचि और ऊर्जा का प्रदर्शन किया। कार्यक्रम में प्रतिनिधि श्री देवायुष सिंह और श्री आलोक बेनीवाल ने शिरकत की। उन्होंने खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त कर प्रतियोगिताओं की विधिवत शुभारंभ किया।
भारत सरकार के आयुष मंत्रालय के राष्ट्रीय आयुष मिशन और राजस्थान आयुर्वेद चिकित्सा विभाग की ओर से मलसीसर रोड स्थित NRDD अस्पताल में चल रहे 10 दिवसीय निःशुल्क अतरंग क्षारसूत्र शल्य चिकित्सा शिविर में मरीजों की भीड़ उमड़ रही है। लोगों में आयुर्वेद के प्रति जागरूकता बढ़ती जा रही है। 15 दिसंबर से शुरू हुए शिविर में अब तक 100 मरीज भर्ती किए जा चुके हैं। आयुर्वेद विभाग के उप निदेशक डॉक्टर जितेंद्र स्वामी शिविर का दौरा किया। उप निदेशक डॉक्टर स्वामी ने शिविर प्रभारी डॉक्टर महेश माटोलिया और अस्पताल निर्देशक डॉक्टर संदीप डुकिया के साथ वार्डों में जाकर मरीजों से जानकारी जुटाई। राज्य सरकार के 2 वर्ष पूर्व होने पर 15 तारीख को एक आरोग्य कैंप आयोजित किया जाना था और ये हमारा सौभाग्य रहा कि राष्ट्रीय आयुष मिशन एवं आयुर्वेद विभाग राजस्थान के सहयोग से सौजन्य से हम एक 10 दिवसीय निःशुल्क अंतरंग क्षारसूत्र शल्य चिकित्सा शिविर का आयोजन NRDD अस्पताल झुंझुनू में कर रहे हैं। पेशेंट्स की इतनी जबरदस्त भीड़ उमड़ी है और हमारा ये कैंप निश्चित रूप से सफल होने की ओर अग्रसर है। 100 रोगी आज की तारीख में हमारे इंडोर वार्ड में एडमिट हो चुके हैं, जिनकी स्क्रीनिंग की जा रही है और जो भी पूर्ण रूप से सुरक्षित पाए जाएंगे ऑपरेशन के लिए, उन सभी के हम ऑपरेशन कर देंगे। कल एक दिन के लिए हमने और रजिस्ट्रेशन खोला है, उसके पश्चात संख्या बढ़ने की उम्मीद है। इसके अलावा हम पंचकर्म थेरेपी, अग्निकर्म, विधकर्म, सामान्य चिकित्सा, स्वर्ण प्राशन, क्वाथ वितरण जैसी बहुत सारी विधाओं को भी साथ लेके चल रहे हैं, जिनकी OPD में भी बहुत शानदार हमें उत्साहजनक परिणाम मिले हैं। आमजन का भाव इस कैंप की वजह से आयुर्वेद की तरफ बढ़ा है और निश्चित रूप से ये झुंझुनू जिले की जनता के लिए बहुत ही सरकार का एक राहत देने का अच्छा प्रयास रहा है। आमजन सरकार को और आयुर्वेद विभाग को निश्चित रूप से यहाँ से जाने के बाद दुआएं देंगे और हम चाहेंगे कि भविष्य में भी इस तरह के कैंप लगते रहें। थानागाजी पंचायत समिति के अधीन 16 दिसंबर से आयोजित ग्रामीण समस्या शिविर का आयोजन उपखंड के अजबगढ़ ग्राम पंचायत पर आयोजित किया गया। इस मौके पर उपखंड अधिकारी श्रीमती सविता शर्मा ने शिविर की कमान संभाली एवं ग्रामीणों को जो जन समस्या थी उनका समाधान किया। उपखंड अधिकारी ने इस मौके पर ग्रामीणों को सरकारी योजनाओं के बारे में जानकारी देकर अधिक से अधिक लाभ उठाने का भी आग्रह किया। शिविर के दौरान उपस्थित ग्रामीणों ने राजस्थान सरकार का आभार व्यक्त किया। राज्य सरकार के 2 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर विभिन्न कार्यक्रमों की श्रृंखला जारी है। इसी कड़ी में 24 दिसंबर को मंडावा में एक विशेष कार्यक्रम प्रस्तावित है, जिसमें मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा भी उपस्थित होंगे। यह कार्यक्रम मंडावा के एक निजी होटल में आयोजित होगा और हवेली, हरियाली एवं हेरिटेज विषय पर केंद्रित रहेगा। सरकार के 2 वर्ष पूर्ण होने पे विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। उसी श्रृंखला में 24 तारीख को एक कार्यक्रम मंडावा में आयोजित होगा, जिसमें हवेली और हरियाली और हेरिटेज कंजर्वेशन पे बात होगी। NDTV एक कॉन्क्लेव कर रहा है, जिसमें इस विषय पे जो एक्सपर्ट्स आएंगे, इस सब्जेक्ट्स के जानकार लोग होंगे, हवेली ओनर्स होंगे, उनसे बातचीत की जाएगी और उसमें राज्य सरकार के स्तर पे भी इसमें सहयोग दिया जा रहा है। राज्य सरकार की भागीदारी रहेगी और राज्य सरकार की ओर से इसमें कौन कौन डिग्निटरी किस रूप में भाग लेंगे वो अभी तय होगा। कब तक प्रस्तावित है सर? 24 तारीख को। CM साहब बताएंगे? नहीं, वो तो अब हमें तो मौके देख के बताने के लिए कहा गया, वो हम बताएंगे। उसके बाद राज्य से कौन कौन पधारेंगे ये अब तय होगा। राजस्थान सरकार के सफल 2 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में बुधवार को विधानसभा क्षेत्र मालपुरा में विकास रथ का भव्य शुभारंभ किया गया। जनप्रतिनिधि श्री सतीश चंदेल ने सुभाष सर्कल से हरी झंडी दिखाकर विकास रथ का उपखंड की पंचायतों एवं नगर पालिका क्षेत्रों के लिए रवाना किया। यह विकास रथ 17 से 25 दिसंबर तक पंचायत मुख्यालयों एवं नगर पालिका मुख्यालयों पर पहुंचेगा, जहां ऑडियो वीडियो के माध्यम से राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं, विकास परियोजनाओं और उपलब्धियों का प्रभावी प्रदर्शन किया जाएगा। कार्यक्रम में उपखंड अधिकारी श्री कपिल शर्मा, तहसीलदार श्री पवन मातवा, वृत्ताधिकारी श्री आशीष प्रजापत, जनप्रतिनिधि श्री जीनू जैन सहित जनप्रतिनिधि, प्रबुद्धजन, आमजन एवं ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों ने सहभागिता निभाई। विकास रथ के माध्यम से सरकार की उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाने का संकल्प दोहराया गया। राज्य सरकार के कार्यकाल के 2 वर्ष पूर्ण होने पर
आज विकास रथ यात्रा का मालपुरा उपखंड में प्रवेश हुआ। उसका हमने भव्य स्वागत के तौर पर उसकी हमने एंट्री कराई है। उसके पश्चात ये हमारे नगर पालिका और पंचायत में 25 तारीख तक सभी पंचायतों और नगर पालिका में उसका दौरा रहेगा। तो जहां ऑडियो और वीडियो के माध्यम से राष्ट्रीय सरकार की जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं उनका ये प्रचार प्रसार करेगा, और जो भी कोई शिकायतें, उसमें शिकायत पेटी भी है, और जो भी कोई व्यक्ति शिकायत करेगा तो अपनी वो शिकायत भी उसमें रथ में कर सकता है। तो इस तरीके से आज हम उपखंड में इसका भव्य स्वागत के तौर पे हमने शुरुआत की है। राजस्थान सरकार के सफल 2 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आज विधानसभा क्षेत्र मालपुरा में विकास रथ का भव्य शुभारंभ किया गया। विकास रथ को उपखंड की पंचायतों एवं नगर पालिका क्षेत्रों के लिए रवाना हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। यह विकास रथ 17 से 25 दिसंबर तक पंचायत मुख्यालयों व नगर पालिका मुख्यालयों पर पहुंचेगा, जहां ऑडियो वीडियो के माध्यम से राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं, विकास परियोजनाओं और उपलब्धियों का प्रभावी प्रदर्शन किया जाएगा। आपके विधानसभा आपकी खबर बुलेटिन में आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए सूर्य समाचार। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।